गाइस एंड वेलकम बैक टू द हॉरर एनिमेशन। और मैं आपके लिए लाया हूँ ग्रानी पार्ट 4। तो चलो देखते हैं क्या सीधी ग्रानी हमारे पर आ गई थी तो क्या हम उससे बच पाएंगे या फिर हम मारे जाएंगे। आगे ग्रानी थी तो हम दोनों ने सांस जटाकर स्मैक लगा दी ग्रानी को। स्मैक लगते ही ग्रानी एक दीवार पे जाके टकरा गई और बाद में वही टकराने की वजह से वो बेहोश हो गई। यही मौके का हमें अवसर चाहिए था और ये हमें मिल गया। इसलिए इसका ही लाभ उठाते हुए हम लोग वहाँ पूरे उसके घर में चाबी ढूंढ रहे थे पर हमारी एक नज़र उस चाबी पे नहीं गई जहाँ हमें जानी चाहिए थी। और वही चाबी हमारे यहाँ की क्लोजेट की थी जो मेन और वहाँ पे ही वो ग्रानी के गले में लगी हुई थी। इसलिए मुझे भी कुछ नहीं पता कि मैं क्या कर सकता था और इसी वजह से हम लोग वहाँ से निकल गए। और ये तो मुझे कुछ पता था नहीं, इसलिए मैंने अपने दोस्त से कहा कि चल भाई इसके तो ये गले में चाबी है तो बाद में हम लोग यहाँ पर आएंगे, पहले दूसरी चाबी ढूंढ लेते हैं। दूसरी चाबी हमने उसे पूरे घर में ढूंढी जहाँ पे हमें एक ही जगह पे मिली जो बहुत ही खौफनाक जगह थी। वो था उसका दूसरे माले। वहाँ पे कुछ अलग ही था, कुछ ऐसे ही लग रहा था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होने ही वाला है, कुछ ना कुछ डरने वाला ही है, ऐसा मुझे फीलिंग आ रही थी। पर क्या पता क्या होगा। उसे ग्रैनी को तो अपना अच्छे से घर पता था, इसलिए उसे पता था कि हम चाबी लेकर उसके घर से निकलना चाहते हैं, ना ही उसे मारना चाहते हैं। और यही सच्चाई था और इसी वजह से वो हमारे दूसरे माले पर उसके ही घर में आ गई और वो ना जाने क्या क्या कहने कर रही थी हमारे साथ। कुछ ज़्यादा ही अन्यायगिरी हो रही थी हमारे साथ। जैसे ही हम दूसरे फ्लोर पे पहुँचे ग्रानी ने हमें देख लिया था और जैसे ही उसके देखने के बाद सीधे हम लोगों ने उसे वहाँ पे और एक स्मैक लगा दी। जैसे ही वो स्मैक से वहाँ पे उसकी नज़दीकी दीवार पर गई वैसे ही हम लोग वहाँ से मौका उठाते हुए वहाँ से निकल गए। वो चाबी से हम लोग ने वो तोड़ दिया और वो ताला और सीधा वहाँ पे हम देखने लगे, अरे नहीं यार ये तो यहीं पे है ग्रानी और अभी उसके गले में चाबी है, तो फिर अभी करे क्या। बहुत नर्वस हो रहा है यार मैं। और तू हो रहा है क्या? तो उसने कहा, मेरे दोस्त ने कहा हाँ। हम लोग इसी नर्वस स्टेट में जाते हुए आगे जा रहे थे और वहाँ पे वो चाबी से हम लोग ने वो क्लोसेट जो दरवाज़ा था उसका एक लॉक तो खुल गया और जो हम लोग ने पहला खोला था यानी 2 लॉक खुल गए थे और अभी एक लास्ट लॉक था जो हम लोग ने ग्रानी के गले में स्पॉट किया था। इसलिए सीधा हम जा रहे थे ग्रानी के पास जहाँ पे हमने उसे स्मैक लगाया था। तो हम वही सोचने लगे कि ग्रानी अभी भी वहीं पे होगी और बेहोश के ही हालत में होगी। सो इसी वजह से हम वहाँ पे फिर से गए, पर जैसे ही हम गए हम हैरान रह गए क्योंकि वहाँ पे ग्रानी थी ही नहीं। हम डर गए कि हमें यही डर था कि वो हमें पीछे से ना मार दे, या फिर पीछे से नहीं मारे तो फिर एटलीस्ट आगे से तो ना मार दे। और इसी यही डर के वजह से हम लोग वहाँ से निकल गए। जैसा ही हम वहाँ से निकले वैसे ही ग्रानी हमारे सामने आ गई और इसीलिए वजह से हम लोगों ने यही सोचा कि चल भाई एटलीस्ट ग्रानी तो आ गई है, अभी इसकी धज्जियाँ उड़ा देते हैं और आखिर में अभी इसे मार देंगे। तो मैंने कहा अबे नहीं यार, ये ग्रानी कुछ अलग ना कर दे जिसके वजह से हम मर जाए भाई, क्योंकि मुझे ऐसी ही फीलिंग हो रही है कि ये मरेगी तो क्या होगा, क्या वो हमें मार देगी या पता नहीं यार। मेरे मन में बहुत गंदी वाली चीज़ ये सब हो रही है, ऐसे उसने कहा एकदम नर्वस स्टेट में हेसिटेट होते होते। तो हम लोग ने और एक बार ग्रानी को स्मैक लगाने की ट्राई की पर ये हम असफल हो गए क्योंकि जैसे ही हमें उसे वही स्मैक लगाने की ट्राई की तो वो वहाँ से हट ही गई और बाद में उसने अपने वो डंडे से हमें मारना चालू कर दिया। और जैसे ही उन्होंने मारना चालू कर ही दिया और वैसे ही हम भी चौकन्ना हो गए और सीधा उसे भी मारने लगे और इसी वजह से हम आखिर में उससे एक स्मैक लगा ही सके थे।
और जैसे ही हम लोग ने स्मैक लगाया तो हम डर ही गए थे, क्या होगा। हम पूरे डर गए थे और इसी वजह से हम वहाँ से निकल ही गए थे फिर से। पर लास्ट ग्रानी वाला जो था वो क्या पता क्या होगा। सो प्लीज़ गाइस इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलना। और आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड आज के लिए इतना ही है। सो स्टे होम एंड स्टे सेफ। सो क्या ग्रानी हमें मार पाएगी? क्या हम जब भागेंगे तभी क्या वो कुछ कर पाएगी? क्या हम मारे जाएंगे? क्या हम एस्केप नहीं कर पाएंगे? ये सब हम पार्ट 5 में देखेंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। बाय गाइस।